आज हुआ घर में नॉमिनेशंस टास्क और इस टास्क के ज़रिए जो है बहुत से घर के कंटेस्टेंट्स को, घर के लोगों को जो है दूसरों की जो है थोड़ी समझ आई, थोड़े रिश्ते क्लियर हुए, थोड़ी सच्चाई जो है कुछ लोगों की बाहर आई। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड का रिव्यू। पूरी देखिएगा वीडियो, क्योंकि इसमें जो है पता चलेगा कि किस किस को जो है इस टास्क से जो है दुख पहुंचा, किस को जो है किसकी समझ आई और किसकी आंखों से थोड़ा और पर्दा उठा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक, वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि आज का जो है ये रिव्यू आपको कैसा लगा, ये वीडियो जो है आज की आप लोगों को कैसी लगी, आज के बिग बॉस के एपिसोड के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और डू यू अग्री विद माय व्यू और नॉट? लेट मी नो इन कमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो दिन शुरू हुआ विद शालिन एंड टीना टॉकिंग अबाउट सौंदर्या एंड गौतम्स रिलेशनशिप। पहले यार खुद का तो देख लो यार, खुद यानी कि जब किसी भी उंगली उठाते हो तो बाकी उंगलियां आप पे ही उठती है ना, राइट? तो वो लोग कह रहे हैं कि कितना फेक है, सौंदर्य भी फेक लगती है, गौतम भी फेक लगता है, पहले रियल लगता था लेकिन अब फेक लगता है, दिस एंड दैट। और फिर बाद में जो है अब यहाँ पे इनकी फेकनेस देखो, स्पेशली शालीन की फेकनेस देखो कि वहीं पे जो है थोड़ी देर बाद जो है वो दूसरी जगह पे जो है गौतम को समझा रहा है कि हमें साथ रहना है, ये जो रूम ऑफ 4 है इनका गेम है, प्लान है, और ये साथ चलना चाहते हैं तो हमें जो है फूड पर इस तरह की चीज़ें जो है गौतम को कह रहा है कि इस तरह से जो है हमें साथ रहना है। पहले ये है इनकी जो है, मुझे लगता है कि इतना ही बता देना जो है काफ़ी ज़्यादा, मुझे इस बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही बताने के लिए कि कितने फेक हैं ये रिलेशनशिप्स, कितने फेक हैं। और उसके बाद तो भाई मज़ा ही आ गया। बिग बॉस ने दी सौंदर्या और निमृत को इंग्लिश में बात करने की सज़ा। ये दोनों जो है घर में सबसे ज़्यादा जो है इंग्लिश में बात करती हैं, दूसरे भी करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ये दोनों करते हैं। बहुत ही अच्छी सज़ा दी है। वैसे आज वैसे मज़ा आ गया जब किचन में जो है ये इंग्लिश में बात कर रही थी सौंदर्या गौतम से, तो वहाँ अर्चना आती कहती है हिंदी में बात करो, हिंदी में। जब बिग बॉस ने टोका तो कहती हिंदी में बात करो, हिंदी में, ताकि तो लोगों को भी समझ आए कि तुम दोनों में क्या चल रहा है, क्या वो क्या क्या स्टोरी है तुम दोनों की। जब तुम दोनों हिंदी में बात नहीं करो, अंग्रेजी में बात करो, तो लोगों को तो तुम लोगों का जो इंटरेक्शन है कैसे आए, कैसे होगा इंटरेक्शन ऑडियंस से और आपस में, तो हिंदी में बात करो। और वैसे और वहाँ पे जो है रचना की बात बिल्कुल सही दी है। फिर बाद में जो है जब बिग बॉस ने बुलाया था, हाँ क्या सज़ा दी। वैसे तो पहले तो बिग बॉस ने जो है ना थोड़ी बातों बातों में, बहुत थोड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है कि, और सजा के तौर पे बिग बॉस ने कहा कि बैल्कनी एरिया में खड़े हो जाओ और फिर बोलो कि हम भारत के हिंदी शो में आए हैं और हमसे हिंदी नहीं बोली जाती। आहा, क्या मज़ा आया। वैसे क्या ये भी एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी वैसे। और बिग बॉस मान गए आपको, पिछले सीजन्स में जो है जब इंग्लिश में बात करते थे कंटेस्टेंट्स, तो आप जिस तरह से सज़ा देते थे कि एक्स्ट्रा काम कर लेना या कोई प्रिविलेज ले लेना या इस तरह से सज़ा देते थे, लेकिन ये जो सज़ा दी है ना, उनके एक तो बोल बोल के मुंह थक गए। और फिर वो जो फास्ट फॉरवर्ड में जो बुलवाया वो तो सोने पे सुहागा था भाई। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू सो मच। इट वॉज वेरी आई प्लीजिंग टू वॉच, मज़ा आ गया। और एक और बात, जब सजा के लिए जो है ये लोग आ रहे थे तो निमृत तो वहाँ पे खड़ी होगी और सौंदर्या जो है मेकअप कर रही है सजा के लिए। वहाँ पे बिग बॉस ने भी एक मौका नहीं छोड़ा सौंदर्या को ताना मारने का, कि बिग बॉस ने कहा कि भाई यहाँ पे इन्हें सज़ा मिल रही है और इन्हें है हर मौका चाहिए स्क्रीन टाइम का, तो मैं ज़रा थोड़ा मेकअप कर लूँ, थोड़ा लिपस्टिक लगा लूँ ज़रा सज़ा से पहले, क्योंकि पूरी दुनिया ने मुझे देखना है। तो जब आपको पता है कि पूरी दुनिया ने आपको देखना है तो फिर हिंदी भी तो बोल लो, इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? जब इतनी बेइज्जती का क्यों करवाना है फिर आपको बिग बॉस के हाथों? एनीवेज, बिग बॉस वहाँ पे भी जो है कोई मौका नहीं छोड़ा उसको ताना देने का, और बहुत ही मज़ा आया, लाइक बहुत मज़ा आया। और वहाँ पे जो है शालीन अलग ही बज रहा है कि मैं भारत के हिंदी शो में आया हूँ और मुझे यहाँ टीना मिल गई है। वहाँ पे वो अलग ही बज रहा है अपना, वो भी उससे मौका उठा रहा है। फिर वहाँ पे स्टैंड ले जाना, वो बहुत मज़े का कहा, मैं भारत के हिंदी शो में आया हूँ, हिंदी मेरे गले में, मुझसे हिंदी बोली जाती है और प्लीज़ मुझे जो है सपोर्ट करें। वो बहुत मज़े का था। जिस तरह से जो है ना बाकी के घर वाले जो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, जिस तरह से यानी कि मजाक उड़ाया जा रहा था सिचुएशन का,
आई मीन ऑब्वियसली उन दोनों का, कि उन दोनों को जिस तरह की सजा मिली थी उस पर जिस तरह से सबने एंजॉय किया ना, बहुत मजा आया देख के। लाइक फिर बारी आई नॉमिनेशन टास्क की। आहा, वैसे क्या टास्क था कि 2 लोगों को जो है वहां खिड़की में बैठना, खिड़की के पीछे बैठना था यानी कि, और फिर बिग बॉस ने 2 और लोगों को बुलाया था, और जो 2 लोग जो खिड़की के पीछे बैठे थे उन दोनों को जो है, जो 2 लोग खड़े हुए थे उन दोनों में से किसी एक को जो है नॉमिनेट करना था, किसी एक को करना था सेव। और अगर कोई फैसला ना लिया जाता तो जो खिड़की के पीछे बैठे थे वो दोनों नॉमिनेट हो जाते। क्या गेम था, मजा आया वैसे इसको देख के। और इसी की वजह से जो है ना, कुछ लोगों की जो है आंखें खुली हैं, कुछ लोगों को कुछ रियलाइजेशंस हुई हैं, कुछ लोगों के जो है ना रिश्ते भी शायद बदले हों। तो देखते हैं किसने किसको नॉमिनेट किया और किसको क्या रियलाइजेशन हुई। सबसे पहले तो अर्चना ने जस्ट सीधा गौरी को नॉमिनेट किया, क्योंकि उसको कैप्टनसी की पावर मिली थी कि वो किसी एक को नॉमिनेट कर सकती है, वो डायरेक्टली नॉमिनेशन में चला जाएगा और उसको कोई हक भी नहीं होगा किसी और को नॉमिनेट करने का। तो अर्चना ने जो है गौरी को नॉमिनेट कर दिया और वही रीजन दिया कि लड़ना है ठीक है, हम भी लड़ते हैं, लेकिन जो है ना सही जबान के साथ लड़े। वहाँ पे गौरी कहती है कि हाँ तो खुद की भी तो जबान देखनी चाहिए। तो वहाँ पे अर्चना कहा, क्या जवाब था वैसे कि अर्चना ने कहा कि बिग बॉस ने मुझसे पूछा, मेरे मन में जो था वो मैंने कह दिया। तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है। फिर आए टीना और निमृत खिड़की के पीछे और सामने खड़े थे शालीन और गौतम। क्या चॉइस है, क्या डिफिकल्ट चॉइस थी भाई। स्पेशली मेरे ख्याल में टीना के लिए डिफिकल्ट जो है चॉइस रही है, क्योंकि शालीन के साथ भी जो है उसका कनेक्शन, और फिर गौतम के साथ भी है। निमृत का गौतम के साथ जो है कनेक्शन ज़्यादा है और शालीन का साथ उस तरह से नहीं है जितना गौतम के साथ है। तो वहाँ पे जो है निमृत डेफिनेटली गौतम को बचाना चाहती थी और शालीन को जो है अनसेफ करना चाहती थी, यानी कि नॉमिनेट करना चाहती थी। और टीना जो है उसका रीज़न ये था कि अभी जो भी इस पे बैशिंग हुई है गौतम पे, और जिस वजह से जो है उसको फेक किया गया, तो उस वजह से मैं उसे नॉमिनेट करती हूँ और शालीन को बचाती हूँ, क्योंकि वो पिछले 2 हफ्तों से नॉमिनेट होता आ रहा है। मुझे शालीन को सेव करने का तो रीज़न समझ में आया कि पिछले 2 हफ्तों से वो नॉन स्टॉप नॉमिनेशन में आ रहा है, तो इसलिए उसको सेव करना चाहते हैं। लेकिन गौतम को नॉमिनेट करने का रीज़न जो मुझे जो है समझ में नहीं आया। हाँ, वो ये ज़रूर कह सकती थी कि लोग उसको फेक कर रहे हैं, मुझे भी जो है उसका रिलेशन जो है सौंदर्य के साथ फेक लग रहा है, तो इसलिए मैं उसको नॉमिनेट करना चाहती हूँ। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने सीधा बस ये कहा कि मैं, यानी कि उसने एनीवेज जो उसके रीज़न थे जो उसने दिए थे वो बहुत ही गलत दिए थे। तो वहाँ पे फिर दोनों में, निमृत और टीना में जो है बहस छिड़ गई, और उसी बहस में जो है दोनों ही लड़कियां नॉमिनेट होते होते बची वहाँ पे। तो उन्होंने जो है फिर फाइनली गौतम का नाम लिया, और फिर बाद में जो है टीना और गौतम की जो है लड़ाई हो गई कि तुमने मेरा नाम कैसे लिया, दिस एंड दैट। और टीना जस्टिफिकेशन देने लगी। इनके फिर बाद में बिग बॉस ने भी जो है टीना और शालीन को कन्फेशन रूम में बुलाया और कहा कि इज इट फेयर इनफ कि आप तो अपने आप को नॉमिनेशंस में डालने लगी थी इन दोनों के लिए, तो क्या ये सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यू हैव टू टेक अ नेम, यू हैव टू प्ले फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। तो फिर टीना को भी शायद रियलाइजेशन हुआ कि हाँ शायद आप सही कह रहे हैं बिग बॉस, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी ना, है ना। फिर थे अब्दू और साजिद बिहाइंड द विंडो, और वहाँ पे खड़े थे सामने अंकित और निमृत। तो वहाँ पे जो है रीज़न जो है निमृत ने दी, ये तो खोए रहते हैं, मैं ये कर रही हूँ, मैं इन्वॉल्व होती हूँ, मैं ये दिस एंड दैट। और वहाँ पे जो है अंकित ने जो बहुत अच्छे से काउंटर किया, उसको बहुत अच्छे से जवाब दिया कि मैं तो पहले हफ्ते जो था, आप पहले हफ्ते जब कैप्टन थी तो सिर्फ तभी जो है नज़र आ रही थी, और मैं जब पहला हफ्ता था तो मैं नज़र नहीं आई, लेकिन उसके बाद से मुझे अभी तक किसी ने कहा नहीं कि आप नज़र नहीं आ रही हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो बल्कि आपको कहा जा रहा है कि आप जो है नज़र नहीं आ रही हैं या कुछ कर नहीं रही हैं, तो आप जो है फिर शायद नहीं दिख रही, मैं तो अब दिखने लगा हूँ। और फिर बहुत ही फनी वे में जो है उस टास्क को जो है साजिद ने थोड़ा फन बनाने की कोशिश की। अब्दू ने भी बहुत मस्ती की है, जिस तरह से उसने बहुत ही क्यूट लग रहा था, उसने भी बहुत मस्ती की इस टास्क में। और फिर दोनों ने जो है साजिद के ने डिसीजन लिया। तो साजिद ने अब्दू से कहा कि किसी को बताना नहीं कि मैंने कहा है कि अंकित को सेव करते हैं, और बाद में जो है अंकित को जो है उन्होंने सेव कर दिया। फिर थे प्रियंका और शिव खिड़की के पीछे, और सामने खड़े थे स्टैन और सौंदर्या। जहाँ तक मुझे नज़र आता है, जो मैं जितना शायद मैं
प्रियंका को जान पाई, और शिव का तो मुझे पता ही है कि वो उन दोनों को स्टैन को ही, स्पेशली प्रियंका को स्टैन को सेव करना चाहिए था। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि वो कह रही थी कि सौंदर्य ज़्यादा यानी कि स्ट्रांग है तो स्टैन को करना चाहिए, ये वो, यानी कि उसका रीज़न मुझे समझ नहीं आया। पहली बार शायद प्रियंका जो है ना, जो वो कहना चाह रही थी, फिर भी वो मैच नहीं कर रहा था उसकी हरकतों से, या जो भी हरकतें जो है घर में होती रही हैं पूरा वीक, तो उन चीज़ों से जो है वो मेल नहीं खा रही थी चीज़ें। तो इसलिए जो है मुझे बहुत ही अजीब लगा प्रियंका का जो भी रीज़न था कि स्टैन को नॉमिनेट करते हैं और सौंदर्य को सेव करते हैं। अगर उसको, क्योंकि हमें पता है कि उसको स्टैन से प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, तो अगर उसको स्टैन से प्रॉब्लम है तो वो जो है प्रॉब्लम जो है सही सही कहती है कि मुझे स्टैन से प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसको जो है नॉमिनेट करूँ, सिंपल। लेकिन वहाँ पे वो अपने को शुगर कोट करने की कोशिश कर रही थी, बट एट द एंड ऑफ द डे जो है एमसी को ही जो है सेव किया गया और सौंदर्य नॉमिनेट हुई। उसके बाद बिग बॉस ने भी जो है नॉमिनेशन रूम में, या नॉमिनेशन कह रही हूँ, बिग बॉस ने भी जो है रूम में बुलाया, कन्फेशन रूम में बुलाया और कहा कि अच्छा प्रियंका, मुझे ये बताएं कि अगर अंकित और सौंदर्य होते तो आप क्या करती, सॉरी अंकित और निमृत होते तो आप क्या करती। तो कहती कि हाँ बिग बॉस, मुझे निमृत ज़्यादा स्ट्रांग लगती है तो इसलिए मैं उसको नॉमिनेट करती और अंकित को बचाती। वहाँ पे जो है ना, यानी कि बहुत ही क्लियर हो गया था कि उसने जो उसका जो रीज़न था, देखें नॉमिनेट किसको करना है किसको नहीं करना, वो करना तो है ही ना किसी को, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आप रीज़न देते हो ना, कहते हुए कि चाहे आपको एमसी को ही करना था, तो उसका जो रीज़न अगर आपको देना चाहिए था तो वो सही से देना चाहिए था। क्योंकि जब वो रूम से बाहर आई तो वो शिफ्ट पे कही थी कि मेरिट पे जो है करो, दोस्तियों में मत आके करो, जो सही है जो स्ट्रांग है, या गेम में जो ज़रूरी है वो करो, दोस्ती की वजह से मत करो। तुमने दोस्ती के लिए किया, दोस्ती की वजह से उसको सेव किया, दिस एंड दैट। तो फिर बिग बॉस ने भी जो है कन्फेशन रूम में बुला के उसको कहा कि अगर अंकित और निमृत होते तो तुम क्या करती। तो उसने कहा कि भाई मैं तो अंकित को सेव करती और निमृत को जो है नॉमिनेशंस में डालती। लेकिन तब भी जो है उसने अपनी ही बात को जो है अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उसने घुमा के बात की। तो बिग बॉस बड़े शाने हैं, सब देखते हैं बिग बॉस सब देखते हैं भाई, बिग बॉस को सब पता होता है। बिग बॉस से नहीं आप छुप सकते, बिग बॉस को नहीं आप इस तरह से जो है अपनी बातों में घुमा सकते। तो बिग बॉस ने कहा बहुत अच्छी बात है प्रियंका, बहुत अच्छी बात है, वाह क्या बात है, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, बैट भी आपकी, बॉल भी आपकी, आहा आहा, सिक्के की दोनों साइड आपकी, वाह क्या बात है। वहीं पे जो है उसको बहुत अच्छे से सुना दिया गया, तो बहुत अच्छा हुआ। फिर खिड़की के पीछे बैठे थे सौंदर्य और शालीन, और सामने खड़े थे शिव और सुम्बुल। सौंदर्या तो चाहती ही थी सुम्बुल को सेव करना, क्योंकि उसको शिव पसंद नहीं है, उसको शिव से प्रॉब्लम है। वो तो कह भी रही थी कि सुम्बुल को सेव करते हैं, मुझे सुम्बुल को मौका देना है, आई रियली वांट टू जेन्युइनली गिव दिस चांस। मुझे तो हैरत हो रही है कि सुम्बुल को शालीन को जो है कन्विंस करना पड़ा अगेंस्ट शिव। मुझे तो लगता था कि शालीन को जो है कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं थी, और शालीन तो कहता, शालीन सीधे से कहता मैं तो सुम्बुल को सेव कर रहा हूँ, शिव को कर ही नहीं रहा। लेकिन वहां पे शालीन जो है सौंदर्य को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि हम शालीन को बचाते हैं, सुम्बुल को नहीं। मुझे वो रीजन जो है जो देने की कोशिश कर रहा था, समझ ही नहीं आया था मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। जो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्यों सुम्बुल को नॉमिनेशंस में डालना चाह रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे उसने कहा कि ओ माय गॉड, ओके आई डोंट हैव अ चॉइस, आई सेव सुम्बुल। लाइक रियली, इसमें चॉइस की बात भी कहाँ से आई। अगर तुम्हारे, यानी कि अगर तुम्हारा सुम्बुल का कोई रिलेशनशिप, कोई एक रिश्ता है, चाहे वो दोस्ती का है, बहन भाई का है, ब्रो का है, या जो भी है, तो वहां पे तो एक बिना किसी क्वेश्चन के, आप बिना किसी, आपको तो चॉइस की जरूरत ही नहीं है, एंड यू शुड गो राइट अवे टू सुम्बुल एंड सेव हर, बट ही डिडंट। यहाँ पे जो है ना डेफिनेटली सुम्बुल की आंखें खुली हैं। बहुत बड़ा उसके लिए जो है ना, ये जो एक सिनेरियो था ना, बहुत ही बड़ा आई ओपनर रहा सुम्बुल के लिए। उसके बाद शालीन ने जो है सुम्बुल से जो है बात करने की कोशिश की, लेकिन सुम्बुल कहती है मुझे नहीं बात करनी, नो नाउ। उसके बाद भी दोबारा उसने बात करने की, उसके बाद भी जो है शालीन ने जो है सुम्बुल से बात करने की कोशिश की। वहां पे भी जो है सुम्बुल ने कहते नहीं मुझे बात नहीं करनी है। तो सुम्बुल ने बहुत सही कहा कि जब मैं आपके लिए, आप मेरी प्रायोरिटी हो, मैं आपके लिए करती हूँ, तो जब आपको चॉइस मिलती है तो फिर आपको सोचने की भी क्या जरूरत है, आपको कंसीडर करने की भी क्या जरूरत है। मैं आपकी फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं हूँ।
तो वहाँ पे सुम्बुल बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही पूछा उसने, बिल्कुल सही बात की। तो यहाँ पे ना मैं कहूँगी कि जैसे कि मैंने कहा था कि आई विल गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, और वो जो है ना यहाँ पे थोड़ा अब और उसको रियलाइजेशन हो रहा है, मेरे ख्याल से अब वो और जो है खुल के सामने आएगी। वेल डन सुम्बुल, एंड थैंक यू बिग बॉस। इस टास्क की वजह से जो है ना लोगों को एक दूसरे की जो है ना इक्वेशन समझ में आई है कि कौन वाकई हमारे साथ है और कौन नहीं है। और फिर गए सुम्बुल और गौतम बिहाइंड द विंडो, और सामने खड़े थे प्रियंका और अब्दू। यहाँ पे भी सुम्बुल और मुझे जो लगता है सुम्बुल और गौतम के लिए बहुत ही एक क्लियर चॉइस होनी चाहिए थी अब्दू, लेकिन वहाँ पे भी उनकी बहुत ही क्लियर चॉइस थी प्रियंका, कि अब्दू तो स्ट्रांग है, वो बच जाएगा। मुझे नहीं समझ आई ये रीज़न भी, मुझे एक तो इन दोनों की भी समझ नहीं है, और मुझे प्रियंका पे हैरत हो रही है, हैरत हो रही है, हैरत हो रही है कि प्रियंका हाउ कुड शी से कि उस अब्दू जो है बहुत अच्छा है, स्वीट है, आई लव हिम, लेकिन उसको बोलने का इशू होता है तो हर चीज़ उसको समझानी पड़ती है, तो वो दूसरों की सोच से चलता है। और मैं हूँ अपने खुद के डिसीजंस ले सकती हूँ, खुद से सोचती हूँ, खुद से जो है अपनी सोच से चलती हूँ, तो इसलिए मैं अब्दू से बेहतर हूँ। अब्दू को ये बातें इतनी हर्ट की हैं, इतनी हर्ट की हैं। सुम्बुल और गौतम ने भी जो है इस तरह से उसे हर्ट किया है, और फिर सबसे ज़्यादा प्रियंका ने उसको हर्ट किया है, क्योंकि एक बॉन्ड उसका प्रियंका के साथ था और उसको लगा था कि प्रियंका जो है उसको समझती होगी। लेकिन जो रीज़न उसने दिए ना, देखो वो खुद कहता है गेम है, नॉमिनेट होना ना होना, दिस एंड दैट, ये चलता है, लेकिन जो रीजंस आते हैं ना, जो रीजन है आप जो चीज़ें करते हो वो ज़्यादा मायने रखती हैं। तो अगर प्रियंका को अपने आप को साबित ही करना था, कुछ और भी कह सकती थी यार, कुछ और भी कह सकती थी, लेकिन इस तरह से अब्दू को जो है बहुत हर्ट किया इन तीनों ने ही, प्रियंका, सुम्बुल और गौतम, पर स्पेशली प्रियंका। उसने जो है बाद में कहा भी इस चीज़ को, वहाँ पे शिव, स्टैन और गौरी थे, और वहाँ पे जो है अब्दू ने उनसे कहा कि अब से जो है ये तीनों मेरे दुश्मन हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी दुश्मन जो है वो प्रियंका है। अब देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ, क्योंकि अब बाद में, क्योंकि जब वो बाहर आए तो सुम्बुल जो है अब्दू से जो है माफ़ी मांगने की कोशिश की। अब्दू, आई एम रियली सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ऐसा करना। बुरा लग रहा था तो किया, कि बिग बॉस ने भी यही पूछा, बिग बॉस ने भी कहा, ओपनली कहा कि सुम्बुल अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आपने फिर अब्दू को नॉमिनेट क्यों किया। तो अब्दू कहते हैं कि अगर तो तुमने मुझे नॉमिनेट कर दिया तो ठीक है, कर दिया, लेकिन इस तरह से आके मुझे सिंपैथी मत दिखाओ, मुझसे सॉरी मत कहो। तो उसको वो चीज़ सुम्बुल की वहाँ पे बुरी लगी, और इसलिए जो है सुम्बुल भी जो है उससे पसंद नहीं आ रही है, सुम्बुल भी जो उसकी दुश्मनों में आ गया, और गौतम भी जो है उसके दुश्मन में आ गया है। जो जिस रीजनिंग की वजह से, जिस तरीके से जो है इन तीनों ने जो है अब्दू को नॉमिनेट किया है, जिस तरीके से, उससे नॉमिनेशन से प्रॉब्लम नहीं रही है। उस जो जैसे कि मैंने भी कहा कि नॉमिनेशन है, आना जाना, जीतना हारना लगा रहता है, लेकिन जो रीजंस दिए जाते हैं ना इन सब चीज़ों के, जो आगे वाला आपको रीज़न दे रहा कुछ अपना, जो कि मैंने इस तरह से किया तो क्यों किया, या मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, तो वो अगर रीज़न सही हो, डंके की चोट पे हो, तो वो ज़्यादा सही है, ना कि आप इस तरह से जो है ना हर्ट करो। और वहाँ पे जो है साजिद की भी जो है अब्दू को 2-3 बातें नहीं अच्छी लगी, कि जब रूम में आया तो अंकित ही क्यों आया, तब भी मैंने कहा चलो ठीक है, या अगर नॉमिनेशन में नाम दिया तो मैं तो नहीं चाहता था कि निमृत का नाम दूँ, लेकिन वो चाहते थे कि अंकित आए, साजिद चाहता था कि अंकित आए, तो इसलिए मैंने कहा कि लेकिन अब मैं उनकी नहीं मानूंगा, अगर मुझे वो सही लगेंगे तो ही मानूंगा, वरना मैं कहूँगा नहीं, थैंक यू ब्रो, नो वे, मैं नहीं मानूंगा। तो यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें अब्दू को भी जो है बहुत बुरी लगी हैं, उसका बहुत बुरा दिल जो है टूटा है, और आज मैंने इस तरह से गुस्से में इतना उदास जो है पूरे सीजन में अब तक नहीं देखा था। और उसको उदास देख के, उसको गुस्से में देख के हम भी बहुत यहाँ उदास हैं। वी लव यू अब्दू, यू आर द क्यूटेस्ट, यू आर द स्वीटेस्ट, तो स्टे द वे यू आर, द क्यूटेस्ट एंड द स्वीटेस्ट। हमारा सपोर्ट आपके साथ है। फिर खिड़की के पीछे थे अंकित और एमसी स्टैन, सामने थे साजिद और टीना। वहाँ पे बहुत ही एक फनी तरीके से जो है साजिद ने इसको करने की कोशिश की, जो कि डेफिनेटली ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फनी भी था। और फिर यहाँ पे मुझे ये एक चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि स्टैन को और अंकित को दोनों को ही टीना पसंद नहीं है, टीना से उनकी कोई इक्वेशन नहीं है, टीना से उनकी बनती नहीं है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया टीना आउट, हमें टीना नहीं चाहिए, हम टीना को नॉमिनेट करते हैं। और इसे कहते हैं जब आपको पता है कि आपके सामने कौन है, जब आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटीज किधर है, जब आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो यू जस्ट डू इट राइट अवे।
वहाँ पे आपको कोई रीजनिंग देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो है ना एमसी और स्टैन एमसी स्टैन और अंकित दोनों ही जो है बहुत निखर के सामने आए, बहुत ही सच्चे सामने आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने राइट अवे जो है इकट्ठा टीना का नाम लिया, डिस्कशन की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे न्यू व्हाट दे वांट। इस तरह होना चाहिए। ऑब्वियसली बाद में टीना को बुरा तो लगा कि देखो उन्होंने जो है रिश्तों को प्रायोरिटी दी, मैंने कहा था कि फेयर खेलना दिस एंड दैट, बट क्या यार, तुमने भी तो रिश्ते को ही टीना आपने भी तो रिश्ते को ही जो है प्रायोरिटी दी थी शालिन को सेव करके, तो वो क्यों नहीं करें फिर। तो गौरी, गौतम, अंकित, सौंदर्या, शिव और अब्दू जो है हो चुके हैं नॉमिनेट, और इनमें से मैं चाहूंगी या तो प्लीज 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 गौरी को जाने दो, सौंदर्या को जाने दो, और गौतम भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के जो एपिसोड, आज का जो नॉमिनेशंस थी जिस तरीके से थी, ऑब्वियसली सबको जो है एक दूसरे की इक्वेशन, एक दूसरे के साथ कौन सच्चा है, कौन सही है, कौन गलत है, या आपके रिश्ते कितने फेक हैं, कितने रियल हैं, ये सब तो सामने आए। लेकिन जिस तरह से आज अब्दू हर्ट हुआ है ना, यहाँ लगी है, यहाँ दर्द हुई है उसको हर्ट देख के। तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट अब्दू को सेव करो, अब्दू को सेव करो, और गौतम को और सौंदर्या को और गौरी को गुड बाय करो। और बहुत ही क्यूट लगा मुझे एक चीज़ के, जहाँ पे जो है अब्दू जब अपना दिल खोल रहा था, तो वहाँ पे जो है शिव, स्टैन और गौरी जो है उसके साथ वो तो नहीं रोया, वो थोड़ा काफ़ी उदास ज़रूर हो गया था, लेकिन वो रोया नहीं। लेकिन जो है ना, गौरी ने, स्टैन ने और शिव ने जो है अब्दू के लिए आंसू बहाए हैं। तो इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती, इसे कहते हैं एक सच्चा रिलेशनशिप। इसी के साथ जो है ये रिव्यू मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मैं आप लोगों को मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनक की दुनिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, रिएक्ट पॉजिटिव, एंड डू व्हाट यू वांट टू डू पॉजिटिवली, बिकॉज लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी टुगेदर एंड डोंट ट्रबल योर मामा एंड पापा। अल्लाह हाफिज।